भाईजान से कोई एक बात सीखिए जो आप अपने किरदारों में आगे चल के अपनाएंगे, एक डिसिप्लिन बोलो या कोई एक चीज जो आपको लगी उनकी पसंद। भाईजान से मैंने सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारा शूट शुरू हुआ था तो भाईजान को एक रिब्स इंजरी थी और उस इंजरी के दौरान उन्होंने डांस भी किया है, उन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस भी किए। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने यही सीखी है कि एक्सक्यूज़ नाम की कोई चीज़ होती नहीं है आपके काम में। बहुत सारे इंटरव्यूज में हम सुनते हैं, बहुत लोगों ने कहा है कि भाईजान का एक और है, तो वो आते हैं तो पता चलता है कि कोई आर कई दूरों किलोमीटर से पता चल जाता है कि भाईजान आने वाला ऐसा है। बिल्कुल है, 100% क्या है कि हम बैठे थे और अचानक से पिन ड्रॉप साइलेंस। फर्स्ट एक इंटरेक्शन था कि जब भाई चल के आ रहे थे तो समझ में आया कि भाई स्टारडम और स्टार तो ये हैं। ऑफ कैमरा की बात करें तो कैसे है, तो आप लोगों के साथ कैसे देखा जितना हम स्क्रीन पे हमें लगता है, जितना हम सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो ऑफ स्क्रीन और आपके सामने है, उससे कहीं ज़्यादा प्यारे और कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान। उन्होंने उस सीन को इतने बखूबी तरीके से किया था कि वो एक इमोशनल सीन था कि मेरी आंखों से आंसू आ गए थे ऑटोमेटिकली। और जैसे आपके लिए भाईजान सनी भाई बड़े हैं, वैसे आपके माँ बाप के लिए आप सनी और आप ही सलमान हैं, जी। इनका क्या रिस्पॉन्स? चाहे मेरा पैकअप जल्दी हो या लेट हो, घर पे मैं बात करता ही हूँ मम्मी पापा से और उन्हें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें सुन के वो बहुत प्राउड फील करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ऑडियंस से भी और आपसे भी कि जब वो फिल्म रिलीज होगी तब आप इसको देखेंगे ना तो 100% वहाँ पे तालियां बजने वाली हैं, सीटियां बजने वाली हैं। हाय गाइस, दिस इज अभिलाष चौधरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। आई कहीं ना कहीं मेहनत की भट्टी पे पककर और नेगेटिव और उलझुल बातों को विनाश कर आज यहाँ पहुंचे अभिलाष भाई। गुड टू सी यू। बहुत जर्नी बहुत जबरदस्त रही। कहीं कहीं अगर आप भी आज इस शहर में इस सड़क को, इस ऑटो को, इस भीड़ को देखते हैं तो लगता होगा कि यार आज सलमान भाई के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक वो मुकाम है। बिल्कुल। कि विनीत कुमार सर ने कहा है कि मन्नत नहीं है, हम जैसे लोगों की एक हिम्मत है। एग्जैक्टली है ना, कि उसको देखकर लगता है कि एक आया था बंदा शहर में और आज उसने अपना इस मुकाम को खड़ा किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी एक उन्हीं में से, खानों में से एक के साथ काम करने का मौका मिला अभिलाष जी। अपने आप को कितने भाग्यशाली मानते हैं एज एन एक्टर कि जब काम करने का मौका मिले ऐसी जगह पर तो बहुत कुछ सीखने के लिए स्कोप बढ़ जाता है? जी बिल्कुल, मेरा तो बल्कि ये मानना पहले तो थैंक्स टू यू कि आपने जो बातें कही हैं वो बाकी वो एकदम दिल को छूने वाली बात कही है। और बिल्कुल सलमान सर के साथ जब मैंने काम किया और उनके साथ जो 90-100 दिन मैंने काम किया है वो मेरे लिए एक तरीके से, मैं अगर कहूँ तो मेरे लिए एक स्कूल जैसा था। एक जब टीचर्स के सामने बच्चा जब पढ़ता है ना तो मेरे लिए सेम सिनेरियो था। मतलब मुझे इतनी सारी चीज़ें देखने को, सीखने को मिली उनसे। वो अपने आप में एक स्कूल है और वो जिस मुकाम पे हैं, वो जिस लेवल पे हैं, जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं, जिस तरीके का उनका बिहेवियर रहता है, हर एक चीज़ टॉप टू बॉटम जो भी वो करते हैं, मतलब वो एक स्कूलिंग है प्रॉपर। उनके साथ काम करना मेरे लिए प्योरली एक लर्निंग प्रोसेस रहा, स्टार्ट टू एंड, फर्स्ट डे से लेके और एंड तक। न जाने कितनी चीज़ें सीखने को मिली, न जाने कितनी बातें उनसे अडॉप्ट की हैं कि कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, कैसा आपका एक्ट होना चाहिए, कैसे आपको एक डिटर्मिनेशन होता है, किस तरीके से आपको हिम्मत मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी चीज़ें हैं। जिस तरीके से अभिलाष जी, जिस तरीके से आपने मुझे बताया, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप अपने काम को लेकर, अपने किरदार को लेकर बहुत लॉयल हैं जी। कि भाई बाकी चीज़ें हैं लेकिन अपने काम को लेकर आप उतनी लॉयल हैं। मैं आपसे जानना चाहूँ, कहीं ना कहीं हम अनुपम सर को कहते हैं कि उनमें खुद में एक एक्टिंग का इंस्टीट्यूट है। वहीं सौरभ सचदेवा सर है जो एक मास्टर तरह की क्लास देते हैं, बट आज भी कई ऐसे एक्टर्स हैं स्ट्रगलिंग जो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। फिर उनको ऐसी कुछ फिल्में मिलती है जहाँ पर वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स के साथ उस माहौल में रह के वो इंस्टीट्यूट जैसा उसको समझ कर सीखते। जैसे आपने कहा कि मेरे 90 डेज वैसे थे। अगर बात करूँ ओवरऑल इस प्रोडक्शन से, इस काम के साथ, कोई ऐसी बात सीखी हो अभिलाष ने, देवा से सीखी हो, जो अपने साथ रखा और आगे किरदारों में अपनाएगा? कैरेक्टर देवा से जी। कैरेक्टर देवा से सीखने का अगर मैं सिर्फ कैरेक्टर की बात करूं तो उसकी एक लॉयल्टी है। उसकी एक लॉयल्टी है। आप जिस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, आप उसके लिए कितने वफादार हैं, आप उसके लिए कितने लॉयल हैं, वो चीज़ मैंने इस कैरेक्टर से सीखी है। और लॉयल होना सिर्फ फिल्म के तौर पे ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिन लोगों से आप जुड़े हुए होते हैं, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, जो लोग आप पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, आप उनके साथ कितने लॉयल हैं, वो आपकी ज़िंदगी की कहीं ना कहीं आपके जो आने वाला आपका रास्ता है, आपके पाथ को वो कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करती है। उसको आगे आप जिस मुकाम पे जा रहे हो, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा योगदान होता है।
जिस तरीके से हमने देखा ट्रेलर के अंदर बहुत ही शानदार, हम सभी के बीच में रिस्पांस बहुत तगड़ा है। जी भाईजान के साथ आप पीछे कुछ लोग हमेशा देखते हैं, हाँ जी, शर्मन हाँ जी। जोशी भी है आपके जी। साथ और 4 ऐसे कलाकार हैं। जी ऐसा थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत फिल्मों की तरफ अगर ध्यान दे तो हम शूटर लोखंड वाला की तरफ जाएंगे। जी वो जो फिल्म है विवेक ओबराय जी की, वहां पर एक फट्टू करके किरदार दिया हुआ है। राइट वो अपने आप को फट्टू नहीं है साबित करने के आता है, अपनी दोस्ती की लॉयल्टी साबित करने के आता है। करेक्ट। क्या अगर बात करूं इस फिल्म के अंदर भी ऐसी दोस्ती को लेकर, एक फ्रेंडशिप को लेकर लॉयल्टी आपने अपने प्रति जो दिखाई यहाँ पे कहानी के अंदर जब देख रहे हैं, आप जो सभी किरदार किस तरह के किरदार निभा रहे हैं वहाँ पे, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे ऐसा इस टाइप का कुछ सिनेरियो आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक लॉयल्टी ही दिखाई देगी आपको, फिर चाहे वो मैं हूँ, फिर चाहे वो शर्मन जी हों या मेरे दूसरे सह कलाकार हों, सबका सिनेरियो वही है। उनका सबका एक वो सब लॉयल हैं सर के प्रति और उस कैरेक्टर के प्रति जो वो निभा रहे हैं। वहाँ पे हर एक बंदे को एक अलग काम दिया हुआ है और सबने उसको उसी के अंदाज में, उसी लॉयल्टी के साथ बखूबी निभाया है। यस भाई कहीं ना कहीं बहुत सारे इंटरव्यूज में हम सुनते हैं, बहुत लोगों ने कहा है कि भाईजान का एक और है, तो वो आते हैं तो पता चलता है कि कोई आर कई दूरों किलोमीटर से पता चल जाता है कि जी। भाईजान आने वाला, ऐसा है? बिल्कुल है, क्या 100% बताना है। चाहेंगे? यही बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम हुआ था जब हम हमारा पहला दिन था शूट का और पूरी चहल पहल चल रही थी सेट पे। पूरा सेट पे आपके जितने भी काम करने वाला आपका पूरा क्रू है, हर एक डिपार्टमेंट के लोग, सबका एक नॉइज होता है, एक शोर होता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सडनली हम बैठे थे और अचानक से पिन ड्रॉप साइलेंस, तो समझ में आया कि कुछ तो हुआ है। तो देखा तो पीछे से भाई चल के आ रहे हैं और वो एक हमारा पहला ही दिन था और वो फर्स्ट एक इंटरेक्शन था कि जब भाई चल के आ रहे थे तो समझ में आया कि भाई स्टारडम और स्टार तो ये हैं, मतलब जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये हैं। और जब वो सेट पे आए, जिस तरीके से उन्होंने ग्रीट किया सबको, हर एक क्रू मेंबर को, जिस तरीके से वो उनके साथ बर्ताव करते हैं, उनसे बातें करते हैं, स्माइल पास करते हैं, तो मतलब वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, कितने प्यारे इंसान हैं। ऑफ कैमरा की बात करें तो कैसे है, तो आप लोगों के साथ कैसे था एज एन एक्टर देखा जाए तो? बहुत ही प्यारे इंसान है वो, बहुत ही प्यारे इंसान है। मैं ये कहूँगा बल्कि वो जितना हम स्क्रीन पे हमें लगता है, जितना हम सुनते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो ऑफ स्क्रीन और आपके सामने है, उससे कहीं ज़्यादा प्यारे और कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान है। अगर डायरेक्टर की बात करें यार मुर्गुदोस जी की, तो कैसा उनका डायरेक्शन में काम करने का आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि उन्होंने अब तक बॉलीवुड में 4 हाँ जी। फिल्में की, उसमें से चौथी सिकंदर है, जी 2 हिट रही, 1 फ्लॉप रही है, जी। और ये अब चौथी वो हम सभी के बीच लेकर आ रहे हैं। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप उनके साथ आपका? यार मुर्गदास सर का अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही सॉर्टेड डायरेक्टर हैं। उनको जो चीज़ चाहिए होती है उनके दिमाग में एकदम क्लियर रहता है कि मुझे ये शॉट ऐसे लेना है तो मैं ऐसे ही लूँगा। वो कहीं भी एक बार भी ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता है कि किसी शॉट को लेके ऐसा कुछ हो जाए कि भाई अच्छा यार ये नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ऐसे कर लेते हैं। कभी नहीं, वो एकदम सॉर्टेड होते हैं और उन्होंने जिस शॉट को या जिस डायलॉग को जिस तरीके से उन्होंने सोच के रखा है वो उसको उसी अंदाज में शूट करते हैं। और उनका एक्टर्स को समझाने का एक तरीका भी है, तो कई बार वो एक्ट करके भी बताते हैं कि अगर कहीं वो चीज़ कन्वे नहीं हो पा रही है तो वो अपने अंदाज में बताते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो उस चीज़ को प्ले करके दिखाते हैं कि अच्छा इसको ऐसे नहीं, थोड़ा इसको ऐसे करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कन्वे करना एक बहुत बड़ी बात है। आप बोल तो देते हैं बट सामने वाले एक्टर को वो उसी वे में जैसा वो चाह रहे हैं करना, वो शायद नहीं समझ पाए या नहीं कर पाए। तो कई बार ऐसे मौके आते थे। तो बहुत ही क्लियर और सॉर्टेड डायरेक्टर हैं वो। उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और कई सारी चीज़ें भी सीखने को मिली हैं कि जब आप अपनी चीज़ों में क्लियर होते हैं ना तो आपके काम करने का मज़ा दोगुना हो जाता है। वाह, ग्रेट। भाई जिस तरीके से मैंने अपने भाईजान का ऑरा जाना, जी डायरेक्शन समझने की कोशिश की, जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब हम लौंडे अगर बात करें तो रश्मिका मंदाना को देख के थोड़ा मन ऐसा दिलचलाया था कि यार वाह क्या लग रही है, नेचुरल क्रश है वो। नहीं क्योंकि क्या होता है कि ये मुझे मेरा अपना सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं सेट पे होता हूँ ना तो न जाने क्यों मैं अभिलाष भूल जाता हूँ। मैं देवा पे मेरा कंसंट्रेशन होता है, मेरा फोकस फुल ऑन देवा पे होता है कि अगर मैं आपको कहूँ ना तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई आवाज़ लगा रहा है अभिलाष तो शायद हो सकता है कि मैं ना सुनूं, बट कोई अगर बोलेगा देवा तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। मे बी वो सेट पे किसी और बंदे का नाम हो देवा, बट फिर भी मैं यस, तो इट्स लाइक दैट। तो मेरा जो फोकस है ना वो मोस्टली मेरे कैरेक्टर और काम के इर्द गिर्द ज़्यादा होता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ रश्मिका जब वो आई सेट पे तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने बात की, बहुत ही अच्छे से हम लोग मिले भी और अपने सीन्स को लेके वो भी परफेक्ट हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने चाहे वो फिर डांस के सीक्वेंसेस हों या फिर डायलॉग्स वाले हों या प्रॉपर ड्रामा सीक्वेंसेस हों, हर एक उसमें बहुत अच्छे से सीन्स हुए हैं। बट जो अभी आपने सिनेरियो कहा वहाँ मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उन चीज़ों की तरफ कभी माइंड जाता ही नहीं है।
वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेट पे अगर हैं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके कैरेक्टर पे है, आपके काम पे है। मतलब जिस तरीके से अगर बात करें ऑफ कैमरा की बात करो तो भाईजान से कोई एक बात सीखिए जो आप अपने किरदारों में आगे चल के अपनाएंगे, एक डिसिप्लिन बोलो या कोई एक चीज जो आपको लगी हो उनकी पसंद आई। भाईजान से एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। भाईजान से मैंने सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारा शूट शुरू हुआ था तो भाईजान को एक रिब्स इंजरी थी और उस इंजरी के दौरान उन्होंने डांस भी किया है, उन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस भी किया है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने यही सीखी है कि एक्सक्यूज़ नाम की कोई चीज़ होती नहीं है आपके काम में। एक्सक्यूज़ करने को आज मेरी उंगली में चोट लगी है तो मैं आपको बोल सकता था कि यार ये इंटरव्यू हम कल रख लेते हैं, बोल सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ये चीज़ उनसे सीखी है कि भाई काम काम है, आपको आपकी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। आप एक्सक्यूज़ बनाने के लिए आप बना सकते हो, लेकिन जब एक इतना बड़ा स्टार जो अगर चाहे तो वो बोल सकता है कि यार मैं 10 दिन शूट नहीं करूँगा, मैं पहले रिकवर हो जाता हूँ, बट नहीं, उन्होंने जिस लाइक मोटिवेशन मैंने उनसे सीखा है, उतने दर्द में उन्होंने शॉट्स दिए हैं, उतने दर्द में उन्होंने एक्शन सीक्वेंस किए हैं, तो वो वाकई काबिल तारीफ़ था। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है। और दूसरी चीज़ मैंने उनसे एक और सीखी है कि जिस स्मूथली तरीके से वो अपने सीन्स को करते हैं बिना कोई एफर्ट डाले, जिस मतलब एक सीक्वेंस में है फिल्म में मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने उस सीन को इतने बखूबी तरीके से किया था कि वो एक इमोशनल सीन था कि मेरी आंखों से आंसू आ गए थे ऑटोमेटिकली। वो ऐसा नहीं था कि मतलब हमें बोला गया था कि आपको रोना है या वैसा है, बट वो एक सिनेरियो ऐसा सेट हो गया उस सीन में, वो उन्होंने जिस तरीके से उसको सीन को प्ले किया ना, जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया कि ऑटोमेटिकली मैं और मेरे सह कलाकार जो है वो लिटरली आंखों से आंसू आ गए थे। तो वो इतने घुस जाते हैं कैरेक्टर में, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप शूट कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि ये रियलिस्टिक एक चीज़ हो रही है आपके सामने। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे उनसे सीखने को मिली हैं। आपके हिस्से में भाई ये काम कहाँ से है? मेरे हिस्से में ये काम मुझे मुकेश छाबड़ा जी से मिला है, और थैंक्स टू मुकेश जी और उनकी टीम, जब उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया था तो मुझे पहले बताया गया था कि ऐसे एक कैरेक्टर है, और उस टाइम पे इस कैरेक्टर का नाम कुछ अलग भी था और कुछ डिटेल्स थी जो उन्होंने बताई थी, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे कोई भी पूरी डिटेल्स नहीं शेयर करते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है थोड़ा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि अभी तक मैंने हालांकि सर के साथ दबंग 3 किया था, बट दैट वाज अ वेरी स्मॉल कैमियो। ट्यूबलाइट में भी किया था, बट वो मेरे सारे सीक्वेंसेस सोहेल भाई के साथ थे, सर के साथ नहीं था एक भी सीन। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही मुझे एक्साइट करने वाला एक ऑफर था। तो सर के साथ तो मतलब क्योंकि बचपन से सलमान सर, सनी देओल का मैं फ़ैन रहा हूँ, तो मतलब वो एक हमेशा होता ही है कि नहीं नहीं यार ये मौका तो छोड़ना ही नहीं है। तो बेसिकली वहाँ से मुझे अप्रोच किया गया था इस कैरेक्टर के लिए। भाई जिस तरीके देखा जाए पुलिस की वर्दी पर ना ऐसे बैचेस लगे हुए हैं। जी एक एक्टर के इस पे आपको एक बैच लग गया कि भाई भाईजान के साथ स्क्रीन शेयर किया एक अच्छे किरदार में। जी जी। उसकी खुशी कैसी है भाई? उसकी खुशी इतनी है कि कई बार सोचते हुए भी आंखें नम हो जाती हैं। वो वैसी खुशी है कि आप जब घर पे भी होते हो ना और आप सोने के लिए लेट गए और आप सोचते हो कि अच्छा ये जर्नी कैसी थी, स्टार्ट कब हुई, कैसे हुई, तो वो पूरी जर्नी को सोचते हुए भी आपकी आंखें नम हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशी है ये मेरे लिए। और जैसे आपके लिए भाईजान सनी भाई बड़े हैं, वैसे आपके माँ बाप के लिए आप सनी और आप ही सलमान हैं, जी। उनका क्या रिस्पॉन्स है? उनका बहुत ही क्योंकि क्या होता है कि माँ बाप को ये नहीं पता है कि क्या कैरेक्टर कर रहा है या क्या है, क्योंकि मैं एक गांव के बैकग्राउंड से हूँ, एक किसान फैमिली से हूँ, तो वहाँ उतना डिटेलिंग में उनको जानकारी नहीं होती है। बस उनको इतना पता होता है कि तुम्हारा बेटा सलमान सर के साथ काम कर रहा है या तुम्हारा बेटा इस एक्टर के साथ काम कर रहा है, तुम्हारा बेटा फिल्म कर रहा है, तो उनको इतनी जानकारी होती है। बट जब उन्हें एक्सपीरियंसेस बताता हूँ मैं, जब हमारी बातें होती हैं डेली, चाहे मेरा पैकअप जल्दी हो या लेट हो, घर पे मैं बात करता ही हूँ मम्मी पापा से और उन्हें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, तो ये सारी चीज़ें सुन के वो बहुत प्राउड फील करते हैं हमेशा ही। विलास, कैसा लगता है कि जिन हाथों ने हल चलाकर मेहनत करके आज बड़ा किया जी और दुख सुख धूप देखकर मेहनत किया, कभी रात में नींद में ऐसा लगता है कि चल कर रहा हूँ, उनके लिए भी कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ और जी। कुछ अच्छा कर रहा हूँ? कैसी होती है नींद भाई जब सुकून की काम मिलने के बाद घर जाके पैकअप करके सोते हो? सच कहूँ तो उससे बेहतर सुकून वाली नींद नहीं हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि आपने बचपन से अपने माता पिता की जर्नी देखी होती है, उन्होंने किस तरीके से मेहनत करके आपको बड़ा किया है, कितनी मेहनत से उन्होंने हर एक चीज़ की आपके लिए, और फिर कहीं ना कहीं जब वो आपकी वजह से 4 लोगों के बीच में वो प्राउड फील करते हैं, तो उससे बेहतर सुकून मैं नहीं मानता कि एक बेटे के लिए अपने माता पिता के लिए कुछ हो सकता है कोई।
भाई जब आपको लगता है मैंने कुछ उखाड़ लिया आपका, मैंने एक चीज देखा है कहीं ना कहीं, जब आपको ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ कर लिया, सच में कुछ कर, तो आप एक ऐसा करते हैं, वो एक देखा है ना आपको कैच के टाइम भी आपने ऐसा किया कि मैंने कर लिया। एक्चुअली तो उसकी एक बापू तेरे स्टोरी है, उसकी एक स्टोरी है, वो हमेशा से नहीं था। मैंने जब फिल्म की थी जोया फैक्टर सोनम कपूर के साथ, तो अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो उसमें मेरा जो लुक था ना वो शिखर धवन जैसा था, लेकिन मेरा जो बैटिंग स्टाइल था वो वीरेंद्र सहवाग जैसा था। तो मुझे स्पेशली डायरेक्टर सर ने, अभिषेक जी ने बोला था कि आपको जो शिखर धवन करता है ना कैच लेने के बाद, कुछ भी करने के बाद, जो उसका ये जो जेस्चर है, हाँ। वो आपको मेंटेन करना है इस फिल्म में। तो वहां से वो एक शुरुआत हुई थी इस चीज की। तो फिर मेरे जो अपने मैचेस में खेलता हूँ मुंबई में, जितने भी क्लब्स के साथ में खेलता हूँ, या फिर हमारे सीसीएल के मैचेस देख लो, तो वो आपने जो चीज पकड़ी है वो वहां से शुरू हुई थी जर्नी, और अभी वो घुस गई है अंदर। अभी अगर मैं नहीं भी करता हूँ ना तो मेरे टीममेट्स बोलते हैं अरे अरे कर, तो वैसा हो जाता है। सिकंदर के लिए एग्जैक्टली। वाह, ग्रेट ग्रेट। भाई ओवरऑल देखा जाए जर्नी बहुत अच्छी। आपको क्या लग रहा है एज एन एक्टर में देखा जाए, सिकंदर को थोड़ा साइड में की बात करूं, अब कहीं ना कहीं स्टोरी बेस्ड फिल्म चल रहा है, मास सिनेमा सभी के बीच में आ गया है जी। अब ऑडियंस उन एक्टर्स को भी ध्यान दे रही है जो बहुत कम सेकंड के लिए आए थे स्क्रीन पर, जी। या फिर उतना बड़ा किरदार नहीं किया, लेकिन आप ऑडियंस की नजर है उन किरदारों पर, जी। उनके एक्टिंग पर, अब ऑडियंस का ध्यान है, जी। ऑडियंस की तरफ आ गई ऑडियंस। जैसे विनीत कुमार जो छावा में, बिल्कुल है ना, एक वैसा किरदार है, एनिमल की तृप्ति डिमरी। जी जी तो जी। अब ऑडियंस कहीं ना कहीं ऐसे कैरेक्टर्स को भी ऑब्जर्व कर रही है, तो आपको लगता है इस बार ये देवा नोटिस होने वाला है? देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि देवा बिल्कुल नोटिस होगा, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है और इसको जो काम दिया गया था इस फिल्म में उसने बखूबी तरीके से निभाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो न्याय किया है कैरेक्टर के साथ अपनी नज़र में, उम्मीद करता हूँ कि वो डायरेक्टर सर की नज़र में भी उतना ही उनको लगा हो जितना उन्होंने चाहा था। और पब्लिक को भी, जो हमारी ऑडियंस है, उन सभी लोगों को शायद उनकी नज़र में भी मैं उस चीज़ को, उनको भी ऐसा लगे कि हाँ इस कैरेक्टर ने, अभिलाष चौधरी ने देवा के प्रति न्याय किया है। तो मैं ये उम्मीद तो करूंगा। भाई इन सभी कलाकारों के बारे में बात की, एक कलाकार शायद छूट गया मेरी बातों में, जी। शर्मन जोशी की बात करना चाहूंगा। वो कैसे व्यक्ति, क्या बताना चाहिए? शर्मन जी बहुत ही प्यारे इंसान है, बड़े काम से इंसान है। और हम मोस्टली सेट पे बैठे ही होते थे साथ में हमेशा, अगर सीन चला है तो सीन में भी साथ में है, या कट हुआ है उसके बाद भी हम साथ में ही हैं। हमारे गप्पे शप्पे चलते रहते थे, बातें चलती रहती थी। वो बड़ी प्यारे से इंसान है, और हमारी हंसी मजाक भी चलते रहते थे। कई बार वन लाइनर जोक्स हमारे होते थे आपस में, क्योंकि क्या होता है कि जब आप 80-90 दिन एक साथ शूट करते हैं ना, तो आपका पूरा ग्रुप एक एज ए फैमिली हो जाता है। तो वही सारी चीजें मस्ती, अभी आपने बोला लॉन्डो वाली बातें, तो वो सब हमारा एक बड़ा ही प्यारा सा एक माहौल सेट हो गया था सेट पे। तो वे शर्मन जी हो या हमारे बाकी के सह कलाकार हो, तो सबके हंसी मजाक और ये सब चलता रहता था सेट पे। भाई ट्रेलर में सब एक्शन वाला सीन है जहाँ पे आप सब वो एक जी। वो सीन, वो क्या बताना चाहिए, कैसा था, क्या बताना चाहिए, थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? यार देखो, सीन के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा क्या था, लेकिन जैसे कि आप जितना आपको दिखा है ट्रेलर में, वो बहुत ही अपीलिंग सीन है। और वो अगर देखा जाए तो हम सबका, इवन हमारे एक्शन डायरेक्टर का, हमारा सबका वो फेवरेट एक्शन सीक्वेंस है। और क्या अगर आपने नोटिस किया रहेगा ना, तो वो एक प्रॉपर सिंक वाला शॉट है। अगर उसमें कोई भी एक एक्टर सिंक नहीं होगा, या स्लो होगा, फास्ट नहीं होगा, या एक ज्यादा तेज हो जाएगा, या कुछ भी सिनेरियो अगर एक भी इंसान से चेंज हुआ, तो वो शॉट गलत हो जाएगा। उस शॉट के लिए हमने इतनी प्रिपरेशन की थी, हमारा पूरा रिहर्सल के 6-7 दिन लगे थे हमें। पूरा रिहर्सल्स के बाद हमारा वो कोरियो हुआ था, उसके बाद हमने वापस फाइनल टेक किया था एक्शन सीक्वेंस के दौरान। तो जैसा कि आपको देखने में लग रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ ऑडियंस से भी और आपसे भी, कि जब वो फिल्म रिलीज होगी तब आप उसको देखेंगे ना, तो 100% वहाँ पे तालियां बजने वाली हैं, सीटियां बजने वाली हैं। तो इतना ज्यादा जी जी जी, अभी गूज़बम्प्स आ गए हैं अगर आप देखो बात बताते हुए सिर्फ, क्योंकि हमने वो सीन किया है, हमें पता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। वाह ग्रेट। भाई नसरुद्दीन शान ने एक बात की कि हमारे इंडस्ट्री में जिनकी मेहनत सबसे ज्यादा है, उनका मेहनताना बहुत कम है। कैसा लगता है, क्योंकि आप बहुत ग्राउंड लेवल से यहाँ तक आ जाए, तो डू यू ऑब्जर्व दैट कि जिसकी मेहनत बहुत है उसका मेहनताना बहुत कम है? फिर वो लाइट्समैन हो, स्पॉट दादा हो, ऐसे जो देख रहे हैं सी, इस चीज को मैं बहुत ही मैं आपको अपने अंदाज में बताऊंगा, क्योंकि सर ने क्या कहा है या उनका इस चीज को देखने का नजरिया क्या है, वो मे भी हो सकता है दूसरा है। बट मैं चीजों को ना इस तरीके से देखता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप हो सकता है कि आप नोटिस थोड़ा देर से हो, या आपके काम को थोड़ा देर में देखा जाए, बट हर एक चीज़ का एक सिनेरियो होता है, उस सिनेरियो के बेस पे ही चीज़ें चली आती हैं। बट मैं इतना मानता हूँ कि हाँ, उन लोगों की मेहनत तो ज़्यादा होती है,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको बीच में, एक्टर को तो चलो बीच में थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक मिल गया या आधे घंटे का ब्रेक मिल गया, आपका अभी शॉट नहीं है, अभी दूसरे एक्टर का, तो चलो आप वैनिटी में आराम कर रहे हो। बट वो लोग एक बार सेट पे आए तो स्टार्ट टू एंड वो काम करते ही रहते हैं। उनका कोई ऐसा नहीं होता कि अच्छा अभी इस एक्टर का शॉट नहीं है तो इसके लिए आप रेस्ट कर लो, उनका तो काम चल ही रहा है कंटिन्यूसली। तो ऑब्वियसली उनकी मेहनत तो ज़्यादा है ही, बट रही बात मेहनत आने की, तो मेहनत आना तो अगर इन टर्म्स ऑफ आप एक्टर देखें, एक एक्टर भी अगर एक आते ही एक फिल्म कर रहा है, जो कोई न्यू कमर है, अगर जो एक फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, जो बाहर से आया है, तो उसका भी मेहनत आना आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा होगा। वो भी उसने भी अपना एक स्टार्ट किया है, तो ये एक प्रोसेस है। धीरे धीरे आप जब एक स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर उस चीज़ को लोग नोटिस करके उस चीज़ में भी आपकी बढ़ोतरी होती रहेगी, ये मेरा अपना मानना है। ग्रेट, कहीं ना कहीं सही कहा आपने, उस तरीके से चीजों को भी अपने अंदाज में जो समझाने की जी कोशिश जी 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 की, जी ट्विटर पे सही है। और क्या अभिलाष को नए रूप में अब ऑडियंस देखी, क्या अपकमिंग पाइपलाइंस में अभी अभिलाष जी? जी बिल्कुल। एक तो मैं रामगोपाल वर्मा जी के साथ एक सीरीज़ कर रहा हूँ जो कि प्योरली पुलिस फोर्स के ऊपर है। मैं एज ए लीड कर रहा हूँ उसमें, और उसका थोड़ा कुछ शूट हो भी चुका है, 10% के आसपास मैं बताना चाहूँगा। और इसके अलावा मैं एक इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म कर रहा हूँ, शादीबाज, एज ए लीड हीरो। तो ये मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं जो अभी मतलब बहुत जल्द, आई होप कि इस साल के एंड में नहीं तो 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। जी भाई, उन ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको प्यार देंगे, देवा को प्यार देने वाला, और आगे भी सभी किरदार को प्यार देने वाले? मैं अपनी सारी ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि आपने जितना प्यार अभी तक दिया है अभिलाष चौधरी को, आप उससे बढ़ चढ़ के इस कैरेक्टर के लिए, देवा के लिए भी प्यार उतना ही दें, उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद करूँगा आपसे। और फिल्म सिकंदर के लिए, भाईजान के लिए, हम सभी एक्टर्स के लिए, पूरे क्रू के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत की है, 100 दिनों तक, 104 दिनों तक जो हमने ये लगातार मेहनत की है, मैं आपका प्यार चाहूँगा उसके लिए। थैंक यू सो मच अभिलाष भाई, मैं कीमती समय देने के लिए। मैं चाहूंगा कि आगे भी हम तीनों खान के साथ आप काम कर ले, फिर भी इंटरव्यू करते रहे। जी जी भाई बिल्कुल। शाहरुख सर के साथ काम करके कैसा लगा, आमिर सर के साथ कैसा लगा, सारी एक्सपीरियंस हम आपसे जानते रहेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई, गुड टू सी यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।